बिच्छुओं को कुचलो, उस मलाउन को कुचलना है पाँव के नीचे, उसको साइड पे करके ओनू असी साइड पे लाने हैं। तो कोई कसूर नहीं, मासूम है, इनू नहीं पता। उसको हम साइड पे लगा के सारे रिश्तेदारों को असी लैंड च खिला रहा हूं, चाची मामी फूफी ताई सारे लाइन च असी खिला रहे होंगे ने। इन्हें ही कुछ कीता जे रिश्ता नहीं ना आ रहा, एदा ही कोई काम बचे। ओ खुदा के बंदो, कलाम से वाकिफ हो जाओ, सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, ताकि सच्चाई हमें आजाद करे। मसीह के लोगों की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दावा से इस बात को मैं कहती हूँ, आज इस कलाम को जो जो अपनी जिंदगी में लेकर जाएगा, देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अब जो दाऊद की कुंजी रखता है, यशायाह नबी उसकी मार्फत फरमाते हैं कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अब आपने कभी देखा कि कोई ईमानदार हो और वो भूखा मरा हो? खुदावन के फजल से 4 साल खिदमत में खुदावन के जिंदा नाम की गवाही, एक दिन भी ऐसा नहीं कि भूखे सोए, एक दिन भी ऐसा नहीं, दिन चाहे जैसा ही क्यों ना चढ़े, ऐसे इंस्टेंट काम करता है मेरा और आपका खुदा। इंस्टेंट काम करता है मेरा और आपका खुदा। ये कहें कि खिदमत बहुत मुश्किल हो, बड़े फाके जे, वो कहते मैंने शादी की औलाद को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। उल्टा हो गया, वो मेरी नजरा तो कोई नहीं गुजरिया। शादी की औलाद क्या है? जमीन पर जोरावर है, और जोरावर क्या करते हैं? बादशाही को छीन लेते हैं। जो आपका है वो आपका है, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आपकी बंदिश हन्ना का भांजपन, उसका रहम, उसके रहम का बंद होना खुदा के हाथ में था। उसके लिए तो वक्त मुकर्रर था। ऐसा नहीं था कि हन्ना भांज ही मर जाएगी, उसके लिए प्लान था खुदा का। उसके रहम का मुंह खोला गया जब खुदा ने मुनासिब समझा। मेरे फाइनेंस को खुदा खोलेगा जब वो मुनासिब समझेगा। आपकी बरकतों को खुदा खोलेगा जब वो मुनासिब समझेगा। जिस दिन ये कहना शुरू कर देंगे, तू मुझे दे ना दे, तू मेरा खुदा है, तू मुझे सरफराज करे ना करे, तू मेरा खुदा है, ये सुनना चाहता है मेरा खुदा। लंबी लिस्ट रख दे, ऐसा तो हम हर इंसान से भी करते हैं। मलाउन हो जाते हैं ना, इंसानों पर तवक्कल करते हैं, लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, अभी कभी हमारी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। आखिरी सांसों पे भी होंगे ना, फलाने दिन मैं खुशी देख ही ला, फलाने का भी बच्चा देख ला, फलाने का ब्याह भी देख ला। आखिरी सांसों पे भी कोई बुजुर्ग होगा तो वो जिंदगी ही मांग रहा होगा। ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती, वो जिंदगी मांग रहा होगा। जिंदगी के साथ साथ वो दूसरों के लिए कोई ख्वाहिश, कोई बरकत चाह रहा होगा। कभी किसी ने कहा कि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, अब अपने बंदों को सलामती की रुखसती अनायत फरमा। किसी ने ये कहा ऐसी रुखसती हो खुदा चाहता है, लेकिन हम क्या करते? आपकी जिंदगी में वो होता है जो आपका खुदा चाहता है। कभी भी वो आपको दुश्मनों के हाथों में नहीं छोड़ता। खुदा बाज़ औक़ात मुसीबतों को आने देता, परेशानियों
शबीह पर बना है, जो उसका ही इख्तियार रखता है। क्या खुदा ये चाहता है कि हम शिकस्त खुर्दा फिर रहे हो, प्यारो मददगार फिर रहे हो, लाचार से हो, बेचारे और मस्कीन जो ये नहीं। कमजोरी में खुदा अपना जलाल दिखाता है। मूसा को बार बार भेज रहा है खुदा फिरौन के पास, क्या वजह? उथे ही अनुपाल में देता है, नहला आसाइशों का भी आदी हो गया मूसा, लेकिन गैरत जागी है। जिस दिन गैरत जाग उठेगी ना, ये मेरा नहीं है, मेरी कौम है अभी जिसको मैंने लेकर जाना है। जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास जाग जाएगा, जिस दिन अंदर से खून जोश मारेगा, खुदा की गैरत जोश मारेगी, उस दिन उसने नहीं देखे महल, उस दिन उसने नहीं देखा शाही उसकी जिंदगी। जब वो कॉलिंग के लिए बुला लेता है तो पीछे मुड़कर खूबसूरत जिंदगी बेशक नजर आती है, खूबसूरत नींदें, खूबसूरत आसाइशें, बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं होते। ये खूबसूरत आसाइशें नजर आना शुरू हो जाती हैं तो इंसान खुशी से ही अंदर से करता है कि ओ खुदाया और जितने मर्जी ले जा। बियाबान में जब लीडर अपनी ऐसी कौम को लेके फिरता है जो बुड़बुड़ाते हैं, ऐसी कौम को जब लेकर फिरता है जो बात बात पर नुक्ताचीनी करते हैं, तो लीडर की जिंदगी आसान नहीं रहती। अपनी बरकतों को खुद ही हमने अपने इख्तियार के साथ लेना है। इख्तियार दे दिया उसने ये नहीं कहा कि जब तुम दूसरों के पास जाओगे, खादमीन के पास जाओगे तो ही तुम्हारे काम होंगे। आपका इख्तियार आपके पास है, उसने आपका इख्तियार आपके लबों पर रख छोड़ा है। तू अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा। कब? जब हम मुंह को खोलेंगे बरकतों के लिए। कब खुदा मुंह खोलता है? कब अपने दरवाजों को खुदा खोल देता है? जब हमारा मुंह खुलता है। कब अपने आसमान को हमारे लिए बरकतों के लिए खोल देता है? जब हमारा मुंह खुलता है। खूबसूरत अल्फाजों के साथ दिन का आगाज किया करें, शुक्रगुजारी के साथ। मैं इस बात को दावे के साथ कहती हूँ, आने वाला 2025 आज के कलाम के वसीला से जब अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो बरकत होने वाला। सब पर से नजर हटा दें, कहीं से कुछ आ भी रहा है तो नजर हटा दें। मलाउन है वो शख्स, लानती है, मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता और बशर को अपना जोर बाजू जानता है। वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, जिसकी सप्लाई वहां से है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसका फाइनेंस वहां से खुल गया उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी को ये इख्तियार ही नहीं दिया गया। खुदा ने ये इख्तियार आपके पास रखा है, क्योंकि खुदा लबों का फल पैदा करता है। लबों पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्रिएट होना शुरू हो जाता है, लबों पे नेगेटिव है तो फिर सेकंड नहीं लगता, नेगेटिव फौरन। अजीजों, साल के शुरू में ही अपने तमाम दरवाजों को अपनी जिंदगी में खुले हुए रिसीव करें। साल के शुरू में ही इन बरकतों को अपनी जिंदगी में रिसीव करें, ताकि जो उसका खोला है वो कोई बंद ना करे। अजीजों, इधर उधर रिश्तेदारों पर नुक्ताचीनियां, उन पर उंगली उठाना छोड़ दें। जिस दिन हम उन पर से निगाह हटा लेंगे उस दिन हमारी नजर जाएगी कि हमारा मुकाबला खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों पर से है जो आसमानी मुकामों पर है। हमें आपस में उलझते रहते हैं,
ये बुजुर्गों से भी गुजारिश है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो ये ना कहा करें ओ तेरा तो ज़हन ही पांद फलाने रिश्तेदार ने कीता, वो भी कहंदे ने ओए आमीन, सानू तो पता ही नहीं सी, साड़ी तो कोई गलती ही नहीं, साडा तो ज़हन ही बनिया है, हुण ते जो मर्जी करो, साडा तो ज़हन बनिया होया है। मेहरबानी से गुजारिश है बच्चों के जहन में ये फतूर डालना बंद करें कि किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ खिला पिला दिया है। ईमानदार पर खिलाया पिलाया भी असर नहीं करता, ईमानदार पर कुत्ता भी नहीं भौंकता। कलाम में खुदा फरमाता है ये ईमानदार का लेवल है। याकूब के घराने पर अफसोस नहीं चलता। अब इब्लीस को चैलेंज करके देख ले 2025 में, वक्त उस खुले हुए दरवाजे की तरफ नजर रखें जो आपके लिए खुल चुका। मत्ती 16 बाब उसकी 19 आयत, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। अब पहले खुदा ने अपना इख्तियार बताया है, पहले उसने जो उसके हाथ में है वो बताया कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। अब वो ये बता रहा है कि मैंने बादशाही की कुंजियां तुझे दे दी हैं और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। आज अपनी बरकतों को खोले यीशु के नाम में। आज अपनी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को यहीं पर बांध दे ताकि वहां पर भी बंध जाए। आज अपनी खूबसूरत मेहनतों को यहाँ पर खोले ताकि वहां पर भी खुल जाए। ये इख्तियार आपके पास है, इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। और मैं दावे से कहती हूँ कि आप 2025 में गवाही के साथ दिसंबर में यहाँ पर खड़े होंगे। खुदा आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।